नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में यहाँ पर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे कहा है कि कई बार लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि इन सवालों के आपको थोड़े विस्तार से मैं जवाब देने की कोशिश करूँ, ना केवल संक्षिप्त में हाँ या ना में आपको जवाब दूँ। तो एक ही ऐसा ही सवाल है कि मेरे मन में घड़ी घड़ी एक ही तरह का विचार क्यों आता है, मेरे मन में घड़ी घड़ी नेगेटिव विचार क्यों आते हैं। तो ये सवाल एक बहुत कॉमन एक सवाल है और कई बार हम इसको शॉर्टकट से या संक्षिप्त रूप से इसे जवाब देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो या नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव ख्याल रखो मन में। ये कहना तो आसान है पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि घड़ी घड़ी मन में कई तरह के विचार आना, किसी तरह के विचार आना, इसे क्या कहते हैं, ये क्यों होता है, क्या ये एक चिंता का विषय है, और अगर ये चिंता का विषय है तो इससे कैसे जूझा जाए, कैसे इससे बाहर आया जाए और किस तरह की मदद या किस तरह की सलाह को लिया जाए। तो इन सब विषयों पर मैं आपसे अब थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मन में घड़ी घड़ी एक बात का आना या एक विचार का आना सामान्य है? तो ऑफ कोर्स ये बहुत एक सामान्य चीज है। कई बार कोई ऐसी चीजें होती हैं, कोई ऐसे अनुभव हमारे होते हैं जो हमारे ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव कर जाते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा भी प्रभाव हो या कोई दूसरा खराब तरीके का प्रभाव भी हो, तो वो हमारे मन के ऊपर हमारा एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से घड़ी घड़ी वो विचार, घड़ी घड़ी वो एक्सपीरियंस हमारे मन में चलता रहता है। तो आप देखें, अगर आपने एक बहुत अच्छी मैच देखी या आपने एक बहुत अच्छा गाना सुना या बहुत एक अच्छी रोमांचक फिल्म देखी, तो आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक वही गाना आपके दिमाग में चलता रहता है, वही फिल्म आपके मन में चलती रहती है। तो ये एक बहुत ही एक सामान्य सा, एक बहुत एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है कि कोई चीज़ जो आपके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ गई है वो आपके मन में चल रही है। पर ऐसे अनुभवों से लोगों को ज़्यादातर परेशानी नहीं होती। लोगों को परेशानी तभी होती है कि कोई चिंता या कोई डर या कोई बुरे विचार घड़ी 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 आपके मन में चल रहे हैं और अगर हम चाहें भी तो उन्हें रोक नहीं पाते। तो इस तरह के विचार क्यों आते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो कई बार इन्हें हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड इमोशन। अनप्रोसेस्ड इमोशन का मतलब ये है कि कोई आपके साथ में एक एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से कोई भावनाएं, कोई इमोशंस आप में तैयार हुई और आप उस इमोशन से जूझ नहीं पा रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, चाहकर आप नहीं ध्यान देना चाह रहे हैं क्योंकि शायद वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही पेनफुल है आपके लिए और आप इस समय उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बात है कि अगर आप दर्द को दबा देंगे तो किसी ना किसी तरीके से आपके मन में वापस आ जाएगा। तो एक ये कारण है कि कोई ख्याल, कोई विचार जिसके बारे में आपने किसी से बात नहीं की है या आपने खुद से भी इसके बारे में बात नहीं की है, अगर हम ऐसे कोई विचार को या ऐसी कोई इमोशन को बिल्कुल एक दबा दें और उसे शांत करने की कोशिश करें, तो कई बार ऐसे कोई अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं जिसे अगर हम दबाने की कोशिश कर दें, उसे शांत करने की कोशिश कर दें, तो वो चले नहीं जाते हैं। इनफैक्ट वो घड़ी घड़ी हमारे मन में वापस आते हैं, जैसे कि वो हमें कह रहे हैं कि मेरे पर ध्यान दीजिए, मेरी आवाज़ को सुने और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप उस पर ध्यान दें और उस पर कुछ काम करें। तो सिंपल सी सलाह यही होगी कि कोई ऐसा अगर ख्याल है या कोई ऐसा एक अनुभव है जिससे आप हाल फिलहाल में गुजरे हैं, जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पाए हैं या किसी से मदद नहीं ले पाए हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, इसके लिए थोड़ा समय निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा विचार करें ताकि ये जो अनप्रोसेस्ड इमोशन है उसका किसी तरह से समाधान हो जाए। दूसरी बात जिसकी वजह से आपके मन में घड़ी घड़ी एक तरह के विचार आ रहे हैं, वो चिंता हो सकती है। ज़्यादा करके चिंता जो होती है हमारी, वो भविष्य से जुड़ी होती है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि भविष्य से जुड़े हुए डर है हमारे मन में, भविष्य से जुड़ी हुई चिंता है हमारे मन में और हमारे मन में एक तरह के एक घबराहट है, एक कह सकते हैं सुपरस्टिशन या अंधविश्वास भी है कि जो हमारे मन में भविष्य से जुड़े हुए डर हैं उसको अगर हम कह दें तो वे सच हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें किसी को कहना नहीं चाहिए कि भविष्य को लेकर मेरे मन में एक ये बुरा विचार आया है। तो इस अंधविश्वास के चलते, इस धारणा के चलते हम कई बार
ऐसी चीज़ों को मन में दबाए रखते हैं और इसको हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं, जिससे हमें दुख हो रहा है, हमें मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि बेझिझक, बिना डरे, इस डर वाले विचार, इस चिंता वाले विचार को आप किसी के सामने व्यक्त कर दें, चाहे वो एक अच्छा भरोसेमंद दोस्त हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका कोई कॉलीग हो जिससे आप बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको काउंसलर से ही, साइकोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात करनी है, लेकिन बात करने से आप अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि क्या ये किसी तरह की मेंटल इलनेस या बीमारी का लक्षण है कि एक ही तरह का ख्याल मेरे मन में चलते जा रहा है। तो कुछ हद तक हाँ, इसका जवाब हाँ है, क्योंकि कुछ लक्षण हैं जैसे कि एंजाइटी यानी कि चिंता रोग, जिसमें बिना वजह या किसी कारणवश आपके मन में चिंता वाले विचार चलते रहते हैं। अगर इस तरह के विचार आपके मन में 30 दिन से ज़्यादा के लिए रहे हैं तो शायद आपको एंजाइटी या चिंता रोग हो सकता है। इसी तरह की एक और बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में OCD कहा जाता है। OCD में मतलब एक ऐसे तरह के आपके मन में विचार आते हैं जो आपके मन पर, आपके दिमाग के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और आपको ऐसी प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर देते हैं जिसे आपको घड़ी घड़ी दोबारा करना पड़ता है, ताकि ये जो विचार है जो आपके मन पर कब्जा कर रहे हैं वो थोड़े समय के लिए बंद हो जाए। लेकिन आप एक ऐसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि वो विचार आया तो मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, और वो प्रतिक्रिया करने से थोड़ी देर के लिए विचार चला जा रहा है तो मैं उस प्रतिक्रिया को भी दोहराए जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा अनुभव रहा है आपका कि कुछ करने से भी, रिलैक्स करने की कोशिश करने के बाद भी आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, या इस तरह के विचार और प्रतिक्रिया के चक्रव्यूह में आप फंस गए हो, तो शायद हम कह सकते हैं कि मन में घड़ी घड़ी किसी तरह का विचार आना एक मानसिक बीमारी का लक्षण भी है। लेकिन हर बार इसे हम एक मानसिक बीमारी का लक्षण नहीं कहेंगे। मेरी सलाह बल्कि ये रहेगी आपके लिए कि अगर आपके मन में कोई विचार घड़ी घड़ी आ रहा है तो आपको एक तरह की दिशा दिखा रहा है जिसमें आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। और सबसे सिंपल, सबसे आसान सॉल्यूशन यही होगा कि अगर आपके मन में कुछ है तो इसके बारे में बात करें। बातचीत करने से आपका न केवल मन हल्का होगा, लेकिन इस चीज़ की भी हम पहचान कर सकेंगे कि किस तरह की मदद की आपको इस समय ज़रूरत है और इस मदद तक आपको कहाँ से और कैसे पहुँचाया जा सकता है। तो हमेशा की तरह मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ऐसा अनुभव हो रहा है तो उन्हें सहानुभूति दें, उन्हें थोड़ा एनकरेजमेंट दें कि इस तरह की सिचुएशन को उन्हें अकेले नहीं फेस करना है, उनके लिए मदद अवेलेबल है, और अगर वे चाहें तो उन्हें मदद के साथ जोड़ा भी जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सवाल का सही जवाब मिला है। इसी तरह के सवाल आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और अगली बार हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले टाइम के लिए आपको मिलने की उम्मीद रखता हूं फिर से, और तब तक के लिए धन्यवाद।